हायर परचेज बेसिकली, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले तो इसका मीनिंग समझना होगा कि हायर परचेज होती क्या चीज है। हायर परचेज बेसिकली ना एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड सेलर। व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट? एग्रीमेंट जो होता है वो बेसिकली एक, अगर फॉर एग्जांपल कोई बायर है जो कि कोई प्रोडक्ट बाय करने गया है, उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए फिल वक्त बायर के पास कोई अमाउंट, प्रॉपर पूरी अमाउंट मौजूद नहीं है। जब पूरी अमाउंट मौजूद नहीं है तो जो सेलर को वो कहता है कि आई डोंट हैव कंप्लीट अमाउंट, बट आई कैन पे यू द कंप्लीट अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं कुछ टाइम तक आपको मंथली पेमेंट्स करता रहूंगा, और बाय द एंड ऑफ द टर्म, एक टर्म दोनों डिसाइड कर लेते हैं बायर और सेलर, कि इस टाइम पीरियड में आप बायर ने पूरी अमाउंट जो है वो सेलर को दे देनी है, मंथ्स वाइज पे करके। तो सेलर कहता है गुड इनफ, हम ये कर सकते हैं कि लाइक एक टर्म डिसाइड कर लेते हैं एग्रीमेंट में कि इस टाइम तक बायर जो है वो मुझे अमाउंट पे करेगा। लेकिन क्योंकि चीज बायर अपने घर ले जा सकता है, वो प्रोडक्ट अपने घर ले जा सकता है, तो सेलर कहेगा कि आप मेरी चीज तो आप घर ले जा रहे हो, हालांकि मुझे कंप्लीट पेमेंट नहीं मिली। तो सेलर कहेगा कि ठीक है, आप चीज जो प्रोडक्ट आप चाह रहे हो वो आप ले जाओ अपने घर पर, बट उसको यूज भी करो, लेकिन उस पर मैं फिर एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। यानी कि आप मेरी चीज ले जा रहे हो, प्रोडक्ट ले जा रहे हो, एंड इवन यू आर नॉट पेइंग मी कंप्लीट अमाउंट ऑन स्पॉट, तो इस वजह से आई एम गोइंग टू चार्ज यू एन इंटरेस्ट। लेकिन ये जो चीज होती है वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर होती है, ठीक है, बिकॉज एज यू ऑल नो इंटरेस्ट इज हराम। तो दिस एग्रीमेंट दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड हायर परचेज। सही है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, और मिस्टर ए जो है वो एक शॉप पर जाते हैं, और उस शॉप पर उनको ऑडी गाड़ी बड़ी पसंद आती है, ठीक है। मिस्टर ए कहते हैं कि ऑडी गाड़ी मुझे जो है वो खरीदनी है। तो ऑडी गाड़ी खरीदने के लिए वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि इतनी महंगी है। अमाउंट पता है कितनी थी? जब वो गए तो उन्होंने देखा शोरूम पर $10,000, ठीक है, $10,000। बहुत अच्छी लगती है, पसंद आ जाती है, दिल आ जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि अब मुझे तो ऑडी खरीदनी ही खरीदनी है। तो सेलर के पास जाते हैं। सेलर कहता है कि इसकी जो अमाउंट है, ठीक है, ऑन स्पॉट अगर आप बाय करते हो, ऑन स्पॉट अगर आप बाय करते हो, तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है $10,000। मिस्टर ए कहते हैं कि जो आप मुझे कॉस्ट प्राइस बता रहे हैं उस पर तो मैं अभी फिलहाल ऑन स्पॉट बाय नहीं कर सकता, बट हाउ अबाउट इफ वी एंटर इनटू द हायर परचेज एग्रीमेंट। सो सेलर कहता है कि ठीक है, हायर परचेज की मेरे पास कुछ टर्म्स हैं। वो हायर परचेज की टर्म्स, जो सेलर है वो हायर परचेज की टर्म्स मिस्टर ए को बता देता है। तो हायर परचेज की जो टर्म्स थी सेलर के पास, वो ये थी एग्रीमेंट की टर्म्स, कि जो है आप 10,000 में से मुझे फिलहाल ऑन स्पॉट $2,500 का डिपॉजिट दे दो, ठीक है ना। $2,500 का डिपॉजिट दे दो। आउट ऑफ $10,000 $2,500 का डिपॉजिट दे दो। उस डिपॉजिट को हम कहते हैं एडवांस पेमेंट, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एडवांस पेमेंट, या फिर हम इसको कहते हैं एडवांस पेमेंट कहते हैं, या हम इसको कहते हैं डाउन पेमेंट, ठीक है। एडवांस पेमेंट, डाउन पेमेंट, ये एडवांस दे दो। और जो बाकी की अमाउंट बचेगी ना,
जो बाकी की अमाउंट बचेगी वो आप मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो। तो बाकी अमाउंट बचेगी $7,500। ये है रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट, इस रिमेनिंग अमाउंट को आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मुझे पे करते जाओ। ठीक है, मिस्टर ए कहते हैं कि चले, गुड इनफ, गुड इनफ। तो मंथली पेमेंट अगर मैं करूं तो वो कहेगा कि कितने टर्म तक होनी चाहिए, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों का टाइम पीरियड और जो टर्म्स हैं उसमें टाइम पीरियड आ जाता है 10 मंथ्स। ठीक है ना। सेलर कहते हैं 10 महीने तक, 10 मंथ्स तक आप मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करते जाओ। अच्छा, अगर रिमेनिंग अमाउंट 7,500 है तो 10 मंथ्स तक अगर वो पे करता तो कितनी अमाउंट बन जाती? $750। $750 उसको पर मंथ पे करने पड़ते, है ना। ये जो $750 है ये आ गई उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट, सही है, ये उसकी आ गई मंथली इंस्टॉलमेंट। बात समझ आ रही है। और डेफिनेटली टर्म के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट की भी वो बात करता सेलर, ठीक है ना। तो जो इंटरेस्ट की बात करता वो मंथली इंस्टॉलमेंट में फिर वो एड अप हो जाती। सही है। सो दैट इज ऑल अबाउट हायर परचेज। ये पूरी एक एक कॉन्सेप्ट था हायर परचेज का, जिसपे हम मजीद इन डिटेल बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, हायर परचेज में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जो हायर परचेज का टॉपिक है आपके सीआईज के अंदर, उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आता है, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट टाइप आती है, फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप आती है जब आपके पास कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। यानी हायर परचेज एग्रीमेंट होता है लेकिन उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, नो इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। अच्छा, ये कब होता है? ये जब होता है जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी अपने फ्रेंड से एग्रीमेंट कर रहे हो। एग्रीमेंट तो नहीं, बट वो कहते हैं ना कि फ्रेंडली टर्म्स होते हैं, एक दूसरे पर भरोसा होता है। फ्रेंड होते हैं, वो कहते हैं कि सही है, अगर तुम्हें मेरी ये वाली चीज, इफ यू लाइक इट यू कैन बाय इट फ्रॉम मी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप मुझे मंथली इंस्टॉलमेंट्स देते रहो, बट मैं इंटरेस्ट नहीं चार्ज करूंगा। भाईचारा जो होता है ना, भाईचारे में माफी। ठीक है। तो या रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, कोई भी जो फैमिली टर्म्स होते हैं या फ्रेंडली टर्म्स होते हैं उस पे आप दे देते हो, उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं करते, बस मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट होती रहती है। सो दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं, उस ये है नवंबर 2010 P2 का क्वेश्चन आपके हायर परचेज के अंदर। ठीक है, पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है आपका पहला टाइप। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, नवंबर 2010 P2। Lily bought a car for $13,500. She paid for it in 36 equal monthly payments. Calculate the amount that she paid each month. टोटल अमाउंट है जिसकी कार की उसने पेमेंट करनी है। ठीक है, टोटल अमाउंट यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी कार की, जो कि उसने ऑन स्पॉट नहीं खरीदी, बट $13,500 वो 36 मंथली पेमेंट में पे कर रही है। ठीक है, तो पर मंथ वो कितना, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी पर मंथ, वो कितना करेगी? दैट वुड बी 13,500 डिवाइड बाय 36। तो ये पर मंथ आ जाएगा, एक महीना वो कितना पे करेगी? सो दैट वुड बी $375। देखो, इसके अंदर ना कोई इंटरेस्ट का वर्ड मेंशन नहीं हुआ हुआ, नो इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, कोई इंटरेस्ट का वर्ड यहाँ पर नहीं आ रहा ना नजर। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आता है? सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने के लिए कुछ टर्म्स हमें पहले तो समझनी होंगी। ठीक है, कुछ टर्म्स हमें समझनी होंगी। कॉस्ट प्राइस का मतलब सबको समझ आ गया। ठीक है, डिपॉजिट का मतलब सबको समझ आ गया।
इंस्टॉलमेंट का मतलब सबको समझ आ गया इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, है ना। कॉस्ट प्राइस क्या मैंने आपको बताई थी, कॉस्ट प्राइस थी जो ओरिजिनल प्राइस होती है ना प्रोडक्ट की, जो हम परसेंटेज चैप्टर में भी पढ़ के आ चुके हैं। कॉस्ट प्राइस को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल प्राइस भी कहते हैं और मार्क्ड प्राइस भी कहते हैं, है ना। ओरिजिनल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, यानी कि प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस, ये सारे वर्ड यूज होता है, ठीक है। दीज आर ऑल दी वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर कॉस्ट प्राइस। इसके बाद मैंने आपसे डिपॉजिट की बात करी कि डिपॉजिट के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। डिपॉजिट के लिए यूज होता है एडवांस पेमेंट या डाउन पेमेंट, ये सारे वर्ड जो है वो डिपॉजिट के लिए यूज होते हैं। फिर जो रिमेनिंग अमाउंट थी उसकी हमने इंस्टॉलमेंट्स फाइंड की थी, तो इंस्टॉलमेंट का भी हमने एक वर्ड समझा कि जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो फिर आप मंथली पेमेंट्स जो करते हो उसको हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज के ऊपर भी हमने बात करी, ठीक है। हायर परचेज जो है वो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, ये सारी बातें हमने करी, ठीक है। इसके बाद जो एक और टर्म आपको जहन में रखना है वो है कैश प्राइस। कैश प्राइस, ठीक है, कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, कैश प्राइस। अच्छा, कैश प्राइस पता है क्या होता है, कैश प्राइस होता है जैसे आप फॉर एग्जांपल सुपर स्टोर जाते हो ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। आप ग्रोसरी शॉपिंग में देखते हो कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के ऊपर 200 रुपीज का टैग लगा हुआ है, ठीक है। 200 रुपीज का टैग लगा हुआ है जिसको कट करके लिखा हुआ है ₹180, जिसको कट करके लिखा हुआ है ₹180, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस होती है, सही है। इसको हम कहते हैं ना डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि ओरिजिनली तो प्रोडक्ट 200 रुपीज का था लेकिन डिस्काउंट होकर आपको ₹180 का मिल रहा है। इस डिस्काउंटेड प्राइस को हम कहते हैं कैश प्राइस, ठीक है। इस डिस्काउंटेड प्राइस को हम कहते हैं कैश प्राइस। बात समझ आई। डिस्काउंटेड प्राइस, जो ओरिजिनली प्रोडक्ट होता है उस पर कुछ डिस्काउंट लगा हुआ होता है उसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस, सही है। यानी कि हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट लेने जाओ, सेल लगी हुई हो और आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाए, उसको हम कहते हैं कैश प्राइस, ठीक है। कैश प्राइस का दूसरा नाम होता है सेलिंग प्राइस। कैश प्राइस का दूसरा नाम होता है सेलिंग प्राइस। ये कुछ टर्म्स है जो आपने जहन में रखने हैं। इसके अलावा ज्यादातर कोई टर्म आप नहीं देखते हो जो कोई नया टर्म आया हुआ। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, हायर परचेज, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, है ना। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 यानी कि टाइप नंबर 2, जिस तरह का सवाल आता है, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जो सवाल आता है उसमें कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, जो हायर परचेज का पार्ट होता है। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है ना वो आपको दो चीजें दे देगा, यानी एक ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जैसे हमने ऑडी गाड़ी की बात करी थी, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट दे देगा और दो चीजें देगा। पहली चीज वो देगा आपको कॉस्ट प्राइस, जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है ऑडी की, ये कॉस्ट प्राइस। और दूसरी चीज देगा आपको हायर परचेज एग्रीमेंट के टर्म्स, ठीक है, हायर परचेज की एग्रीमेंट की टर्म्स। यानी कि आपको फिर बोलेगा कि इन दोनों कॉस्ट्स को फाइंड करके बताओ कि क्या बेहतर अप्रोच होगी, या तो कॉस्ट प्राइस पर खरीदना यानी ऑन स्पॉट खरीदना बेहतर होगा, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हायर परचेज के थ्रू ऑडी को खरीदना बेहतर अप्रोच होगी। What would be a better approach by comparison? So for comparison purpose, you have to find out both the costs. ठीक है? So even one of the cost might be given, like cost price given होगी, and you have to find out higher purchase cost. So higher purchase का एक formula है जो आपको याद रखना है। Higher purchase का एक formula है simple सा, that is deposit plus installments. ठीक है, डिपॉजिट प्लस इंस्टॉलमेंट्स
या इंस्टॉलमेंट्स की जगह आप मंथली पेमेंट्स भी देख सकते हो, ये वर्ड भी होगा मंथली पेमेंट्स, बात एक ही है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हायर परचेज which would be used in comparison based questions. Deposit plus installment, right? So let's do second type का question. Second type का question कैसे आता है? Second type का question करते हैं ये वाला सवाल। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन इज द प्रोडक्ट, ठीक है, जिसकी हमें दे दिए $980 कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। अच्छा, फाइनेंस ऑफर, हायर परचेज ऑफर, सेलर ने हायर परचेज की ऑफर भी सामने रख दी। सेलर ने बोला वॉशिंग मशीन अगर ऑन स्पॉट खरीदते हो तो $980। तो हायर परचेज ऑफर क्या करी सेलर ने? पे अ 20% डिपॉजिट, ठीक है, एंड 24 मंथली पेमेंट्स। डिपॉजिट यानी कि एडवांस पेमेंट जो है वॉशिंग मशीन की 20% है, 20% है कॉस्ट प्राइस की, ठीक है, यानी कि टोटल कॉस्ट का 20% एडवांस आप अभी दे दो, और बाकी की जो अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो। 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं और हर महीने $36 देना है, हर महीने $36 देना है। लाइक इट्स काइंड ऑफ कि आप हर महीने एक सेपरेट करते जा रहे हो फॉर मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है ना। सो लेविन डिसाइड्स टू बाय दिस वॉशिंग मशीन। हाउ मच मोर would it cost, more would it cost Levin if he paid for the washing machine using the finance offer instead of paying the $980 immediately? सही है, उसको कितनी अमाउंट, अगर वो हायर परचेज पे खरीद रहा है तो उसे कितनी अमाउंट ज्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द कॉस्ट प्राइस। सो हायर परचेज का एक फॉर्मूला है विच इज डिपॉजिट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट कितनी है? डिपॉजिट है 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, सो 20% ऑफ 980 प्लस इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहा है वो? 24 मंथ्स के लिए $36 ईच। सो टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो जाएंगी? 24 मल्टीप्लाई बाय 36। सही है। इससे हमारे पास कैलकुलेट करके मुझे बताओ हायर परचेज की कॉस्ट क्या आ रही है? हायर परचेज की कॉस्ट क्या आ रही है? $1060, $1060 हायर परचेज आ रहा है, ठीक है। 1060 उसकी हायर परचेज की कॉस्ट आ गई। अब आपसे बोला हुआ है कि वो कितना ज्यादा पे कर रहा है। देखो हायर परचेज की कॉस्ट आ रही है 1060, और ओरिजिनली जो उसकी कॉस्ट थी वॉशिंग मशीन की वो थी $980। तो उसे कितना ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए 1060 डॉलर में से माइनस करेंगे $980। डॉलर 1060 में से $980 माइनस करेंगे, दैट वुड बी $80। यानी कि ये जो डिफरेंस आया है वो उसको $80 अमाउंट ज्यादा पे करनी पड़ रही है। यानी कि वो हायर परचेज के अगर उसमें जाता है, सो दैट वुड बी अ लॉस ना, दैट वुड बी अ लॉस फॉर हिम, बिकॉज उसे $80 ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो ये $80 बेसिकली इंटरेस्ट अमाउंट हुई ना, दिस इज द इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड बाय द सेलर, this is the interest that is charged by the seller. This is the amount that he has to pay more than the original amount. So $80 is the interest. This is the interest amount. Interest which is charged by the seller. और हमेशा सेलर इंटरेस्ट इसलिए चार्ज करता है क्योंकि जब वो प्रोडक्ट, वॉशिंग मशीन तो उसने देखो ना एडवांस पेमेंट दी, एडवांस पेमेंट जो हमने निकाली थी 20% 980 का, जो एडवांस पेमेंट निकाली थी हमने वो थी $196। यानी डिपॉजिट वो सिर्फ $196 कर रहा है,
ओ सॉरी $196 डिपॉजिट एडवांस पेमेंट इतनी कर रहा है, बट ही इज टेकिंग द वॉशिंग मशीन होम एंड ही इज यूजिंग इट, सो द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द वॉशिंग मशीन इज दिस ना, क्योंकि जाहिर है वो भी ओनर नहीं हुआ, लेविन इज स्टिल नॉट द ओनर, ही इज नॉट ओनिंग वॉशिंग मशीन, ही इज जस्ट कि वो एक एग्रीमेंट के अंदर उसको यूज कर रहा है, बट ही हैज नॉट पेड द फुल अमाउंट। जब तक इसका ये पूरा टर्म 24 महीने कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक लेविन जो है वो ओनर नहीं बन सकता। 24 महीने के बाद वो ओनर बन जाएगा, तब उसकी मंथली पेमेंट्स खत्म हो जाएंगी। बात समझ आई यहाँ तक? ओके, लेट्स डू थर्ड टाइप क्वेश्चन। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड। Since we have already done percentage handout, we already have an idea of installments. So now let's discuss कि interest का जो formula है वो क्या apply होता है third type of question के अंदर। Third type of questions involves installment, interest, percentage. So formula for interest, अभी हम ऊपर जो सवाल कर रहे थे इंटरेस्ट यानी कि जो डिफरेंस हम फाइंड आउट कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, हम हायर परचेज प्राइस जो थी उसमें से कैश प्राइस माइनस कर रहे थे या कॉस्ट प्राइस माइनस कर रहे थे, ऐसा ही था ना। सो देखो ऊपर जो मैंने दो एग्जांपल्स कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस की जो आपको करवाई अभी, उसमें ये वॉशिंग मशीन वाली एग्जांपल में जो हम डिफरेंस निकाल रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, हम हायर परचेज, ये हायर परचेज प्राइस आई थी उसमें से हम माइनस कर रहे थे जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, ठीक है ना, ये ओरिजिनल कॉस्ट हम माइनस कर रहे थे। तो इसी तरह से आपने इसके अंदर जो अब हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा है वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, हायर परचेज माइनस कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी सवाल में दिया हुआ है, कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी सवाल में दिया हुआ है, हायर परचेज माइनस कैश प्राइस और कॉस्ट प्राइस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट। तो ये होते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और परसेंटेज से रिलेट करते हैं। सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। A watch is listed for $35,000 and can be bought with a deposit of 20%. देखो listed, listed, ठीक है, it's listed for $35,000 यानी कि टैग लगा हुआ है $35,000 का, तो डेफिनेटली हमारी हो गई कैश प्राइस इतने की, हमें अगर हम ऑन स्पॉट वॉच खरीदते हैं तो $35,000 की ऑन स्पॉट मिलेगी। और हायर परचेज की टर्म्स क्या है कि अगर हायर परचेज पर जाना है तो 20% एडवांस देना होगा, 20% का एडवांस दे दो, यानी कि 35,000 का 20% एडवांस दे दो और जो रिमेनिंग अमाउंट बच रही है वो मंथली इंस्टॉलमेंट पर दे दो $1,500 फॉर 2 years। कैलकुलेट द हायर परचेज, ठीक है, हायर परचेज फॉर्मूला बताया हुआ है, हायर परचेज का फॉर्मूला क्या है, पार्ट ए, हायर परचेज is equals to deposit plus installments, deposit plus installments। डिपॉजिट हमारे पास है यहाँ पर 20%, 20% ऑफ द कैश प्राइस विच वुड बी 35,000 मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट की बात करी गई है कि हर महीने मंथली इंस्टॉलमेंट $1,500 है, 2 साल तक $1,500 भरने हैं हर महीने, तो हर महीने अगर $1,500 भरने हैं 2 साल तक, 2 साल में होते हैं हमारे पास 24 मंथ्स, है ना, 24 मंथ्स हमारे पास होते हैं 2 साल के अंदर। तो अगर वो हर महीने 1,500 भर रहा है तो 24 महीनों तक कितनी पेमेंट होगी, दैट वुड बी योर टोटल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। सो दैट वुड बी 35,000 मल्टीप्लाई बाय 20% would be 7,000 plus 1,500 into 24, 36,000, that would give you total of 43,000। दिस इज योर हायर परचेज कॉस्ट, सही है, ये आपकी हायर परचेज है। अच्छा अब जरा देखो, हायर परचेज यानी 2 साल तक अगर वो वॉच हायर कर रहा है, ठीक है, तो ओरिजिनली तो ये कॉस्ट थी 35,000 थी,
2 साल मतलब पहले ओरिजिनली अगर वो डायरेक्टली बाय कर लेता ऑन स्पॉट तो 35,000 थी। ठीक है, ठीक है, ओके। सो 35,000 थी। सो अब यहाँ पर उसको ज्यादा पे करना पड़ रहा है, 43,000। तो इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। पार्ट बी, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? बताओ मुझे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हायर परचेज माइनस द कैश प्राइस और द कॉस्ट प्राइस, whatever is given in the question. So यहाँ पर हायर परचेज है 43,000 माइनस कॉस्ट प्राइस ओरिजिनली थी 35,000। सो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। So your interest would be 8,000 डॉलर 8,000। ठीक है, and that would be your final answer. That would be your final answer for interest part B. Let's do part C, एक्सप्रेस वाला क्वेश्चन। देखो मैंने क्या कहा कि हायर परचेज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो परसेंटेज के साथ मर्ज होके आता है। सो एक्सप्रेस वाला क्वेश्चन, एक्सप्रेस में और एज अ वाली की टिप क्या बताइए? एज अ से पहले वाली जो चीज होती है वो न्यूमरेटर बन जाती है, यानी कि इंटरेस्ट न्यूमरेटर होगा, और एज अ के बाद वाली चीज जो है ये कैश प्राइस परसेंट वो डिनोमिनेटर बन जाता है। एंड क्योंकि परसेंटेज में करना है मल्टीप्लाई बाय 100। सो इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं पार्ट बी में। पार्ट सी के लिए इंटरेस्ट न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में कैश प्राइस 35,000 है, 35,000 कैश प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। $22.85, which is rounded off to 22.9%, and that would be your final answer. Okay, let's do this question again. Point number 3 जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, परसेंटेजेस, और उसमें हमें अब ये चीज फाइंड आउट करनी है। So the marked price, okay, marked price, marked price, marked price का क्या मतलब होता है? Marked price is basically the cost price or the original price, original price, ठीक है। फ्रीजर की जो कॉस्ट है वो दी हुई है $3,000। Here is a discount of 15% for cash payment, यानी कि अगर आप 15% उस पर डिस्काउंट लगा दो फ्रीजर की जो ओरिजिनल कॉस्ट है तो कैश प्राइस आ जाएगी। अगर आप डिस्काउंट लगा दो, यानी कि पार्ट ए का आंसर जो है कैश प्राइस का, वो तो हमें पहले सेंटेंस में से ही मिल गया। पहला जो सेंटेंस है ये पूरा, उसमें से ही हमें पता चल गया कि भाई कैश प्राइस जो होती है, मैंने आपको शुरू में जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें क्या बताया था? कैश प्राइस जो होती है वो डिस्काउंटेड प्राइस होती है ना। डिस्काउंटेड प्राइस आपकी कैश प्राइस होती है जिस पर आप प्रोडक्ट मतलब सेल किया जा रहा होता है, आप खरीद रहे होते हो, ठीक है, वो होती है डिस्काउंटेड प्राइस। ओरिजिनल प्राइस पर जो डिस्काउंट लगा हुआ होता है, याद है ग्रोसरी वाली एग्जांपल, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पर आ रही है कि फ्रीजर के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, तो पार्ट ए में जो कैश प्राइस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 15%। तो कितना डिस्काउंट चल रहा है? पहले तो पता चला कि 450 का डिस्काउंट मिलेगा आपको, $450 आपको ऑफ मिल जाएगा फ्रीजर के ऊपर। $450 अगर ऑफ मिल रहा है तो एक्चुअली आपको पे कितना करना पड़ रहा है फ्रीजर को खरीदने के लिए? तो खरीदने के लिए आपको पे करनी पड़ रही है अमाउंट 3,000 माइनस $450। इतनी अमाउंट आप इतनी अमाउंट आप पे करोगे एक्चुअली in order to buy the freezer, and that would be 2,550. This is the cash price. सही है। पार्ट बी, the total amount paid if bought on hire purchase। सही है। अब आ गई बात कि अगर हायर परचेज के थ्रू खरीदते हैं फ्रीजर,
कैश प्राइस से हम नहीं कर रहे, हमारा काम नहीं बन रहा, हमें हमारे पास इतने डॉलर अभी नहीं है, तो हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि जो हायर परचेज की जो अमाउंट है हम उस पर पे करते हैं। तो हायर परचेज के लिए बात पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई है। हम सबको पता है हायर परचेज का फॉर्मूला, सही है। अच्छा, हम इसमें कॉलम बना सकते हैं वैल्यू एंड परसेंटेज वाला। चलो सवाल देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सवाल में हायर परचेज के लिए बोला हुआ है टू ऑब्टेन द फ्रीजर ऑन हायर परचेज अ डिपॉजिट एंड मंथली इंस्टॉलमेंट। देखो ना, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन ही डिफरेंट है। वो जो आप परसेंटेज वाली बात कर रही हो, वो तो सिर्फ हमारा जो परसेंटेज हैंडआउट का पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बताए, उसमें आप ये वाले वर्ड्स तो नहीं देख रही थी ना। डिपॉजिट भी नहीं था, इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं था, ये सारे वर्ड्स तो थे ही नहीं, है ना अलीना। तो इस वजह से हम वो वाला कॉलम नहीं बना सकते जो मैंने आपको उसकी टेक्निक बताई है। इसको हम हायर परचेज की अमाउंट निकालने के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया, वी हैव टू अप्लाई दैट ओनली। सो हायर परचेज is equals to deposit plus installments। सो डिपॉजिट देखते हैं कितना है। देखो डिपॉजिट की अगर बात करें तो डिपॉजिट बता दिया है 595, और 18 मंथली इंस्टॉलमेंट्स है 159.50 ईच। ये है पूरी कहानी हायर परचेज की आपके सामने, ये रही, ये देखो, ठीक है। सो डिपॉजिट कितना है, $595 प्लस इंस्टॉलमेंट्स है 18 मंथ्स तक, एवरी मंथ $159.50 कर रहे हैं। सो $159.50 मल्टीप्लाई बाय 18, that would give you the total amount of hire purchase. So total amount of hire purchase would be $3466, $3466। ये आपकी आ गई हायर परचेज की अमाउंट, सही है। दैट इज योर आंसर ऑफ पार्ट 2। लेट्स डू पार्ट सी। द डिफरेंस, द डिफरेंस between the cash price and the higher purchase price as a, ओके भाई एज अ फिर आ गया, एज अ वाले सवाल तो आपके फेवरेट बन गए होंगे, है ना। एज अ डिफरेंस जो है वो एज अ से पहले है, ठीक है। डिफरेंस एज अ से पहले है तो न्यूमरेटर होगा। एज अ के बाद है मार्क्ड प्राइस, ठीक है। एज अ के बाद है मार्क्ड प्राइस, और परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। सो डिफरेंस, पहले तो हम डिफरेंस पर वर्क करते हैं। ये डिफरेंस पर अगर हम वर्क करें तो डिफरेंस निकालना है कैश प्राइस और हायर परचेज का, विच मीन्स इंटरेस्ट। बेसिकली एग्जामिनर हमसे इंटरेस्ट निकालने का बोल रहा है। हायर परचेज और कैश प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट होता है। सो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा बेसिकली, बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट इंटरेस्ट का वर्ड, ठीक है। इंटरेस्ट का वर्ड यहाँ पर क्योंकि खुद उसने मेंशन नहीं किया हुआ, सिर्फ डिफरेंस का वर्ड मेंशन किया हुआ है ना, तो आपने डिफरेंस ही लिखना है, आपने इंटरेस्ट नहीं लिखना। डिफरेंस आप निकाल लो। डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, ये जो दो ऊपर आंसर्स आए इनको माइनस कर दो आपस में, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 3466 माइनस 2550, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा $916। $916 आपके पास डिफरेंस आ गया। और एक्सप्रेस का सवाल है तो डिफरेंस 916 टॉप पर आ गया। डिनोमिनेटर में आपके पास मार्क्ड प्राइस आ गया। मार्क्ड प्राइस हमें सवाल में दिया हुआ है, देखो 3000, ठीक है। ये 3000 मार्क प्राइस शुरू में ही दे दिया। सो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड दैट वुड गिव यू 30.5%। फाइनल आंसर।